हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन बाय हर में आप सबों का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड, जिसे यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। तो हम जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत उन सभी आकाशीय पिंडों एवं उल्काओं तथा समस्त सौर परिवार, जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि भी सम्मिलित हैं, उन सभी सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को भी कहते हैं जिसमें अनंत तारे, गैलेक्सी, ग्रह, चंद्रमा एवं अन्य आकाशीय पिंड स्थित हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के दो भाग हैं। तो कौन कौन है इसके बारे में हम जानते हैं। फर्स्ट वायुमंडल, सेकंड अंतरिक्ष। जहाँ तक वायुमंडल फैला है उतनी दूर को हम आकाश कहते हैं। तो आकाश कैसा दिखाई देता है, आकाश कैसा दिखाई देता है इसके बारे में जानते हैं। तो आकाश हम जानते ही हैं, बचपन से पढ़ा है हमने पढ़ा है कि आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये क्यों दिखाई देता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। वायुमंडल के बाहर के भाग को अंतरिक्ष कहते हैं। तो अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है इसके बारे में अब हम जानेंगे। क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिसमें सूर्य से आने वाली प्रकाश का प्रकीर्णन होता है और इस वजह से आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में पार्टिकल्स नहीं होने के कारण या बहुत कम होने के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इस वजह से अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। हम लोग बचपन में पतंग के बारे में सुने हैं कि पतंग उड़ाते थे सभी। तो हम लोग पतंग कहाँ उड़ाते हैं, आकाश में ही ना कि अंतरिक्ष में। क्योंकि वायु है आकाश में, अंतरिक्ष में सोलर फ्लेम है। तो सोलर फ्लेम एक नया वर्ड मिला है जिसके बारे में हम जानेंगे। आखिर सोलर फ्लेम है क्या। तो सोलर फ्लेम सूर्य से निकली हुई प्लाज्मा गैस है। ब्रह्मांड उत्पत्ति की वैज्ञानिक परिकल्पनाएं तो 8 हैं, जिसमें से 2 प्रमुख वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे। आखिर कौन कौन है वो 2 प्रमुख वैज्ञानिक परिकल्पनाएं। तो फर्स्ट है सामान्य स्थिति सिद्धांत, जिसे स्टेडी स्टेट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और सेकंड है बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी के प्रतिपादक कौन है इसके बारे में हम जानते हैं। इनके स्टेडी स्टेट थ्योरी के प्रतिपादक होयल और जयंत नार्लिकर ने मिलकर इन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो जयंत नार्लिकर ही हमारे भारत के ही वैज्ञानिक थे वो। और बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी जॉर्ज लेमेंतेयर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये है क्या। बिग बैंग थ्योरी यह बोलता है कि ब्रह्मांड पहले एक बिंदु में समाहित था। ब्रह्मांड पहले एक बिंदु में समाहित था। उसके बिंदु की डेंसिटी अनंत है, टेम्परेचर भी अनंत थी, प्रेशर भी अनंत था। लेकिन क्या था कि वो बहुत ही छोटा था। बाद में ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ। उसमें विस्फोट होने के बाद आज तक ब्रह्मांड फैल रहा है, ऐसा बिग बैंग थ्योरी कहता है। उस विस्फोट के बाद विस्फोट से निकले हुए किरण, जिसे कॉस्मिक किरण कहते हैं, कॉस्मिक किरण के बारे में हमने सुना ही है। तो कॉस्मिक किरण का ही साक्ष्य यह बताता है कि यह सिद्धांत कहीं ना कहीं सही है, मतलब बिग बैंग थ्योरी कहीं ना कहीं सही है। तो अब हम जानते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी, जिसे सामान्य स्थिति सिद्धांत कहते हैं। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या है। स्टेडी स्टेट थ्योरी यह बोलता है कि ब्रह्मांड की एक ऐसी स्थिति जिसमें घनत्व
सदैव समान होता है। और ये कैसे होता है? यह थ्योरी ये बताता है कि जो डेंसिटी है, वो डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान और आयतन दोनों एक ही अनुपात में बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इसमें घनत्व एक जैसा रहता है। इस थ्योरी का यही कहना था। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया सीखा होगा। ऐसे ही इस चैनल से जुड़े रहें, आगे भी हम इसी तरह कुछ न कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।